ठीक है। तो हमने जो है वो कल डिस्कस करे थे हम क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल क्या बोलता है? शेल्स हैं, बहुत मॉडल की तरह शेल्स हैं मेरे अंदर, लेकिन उन शेल्स के अंदर भी सब शेल्स हैं। ठीक है। शेल का नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 चलता है। ठीक है। शेल में कितने सब शेल है? जो उसका नंबर है। अगर वन शेल की बात कर रहे हो, पहले वाले शेल की बात करो, उसमें एक ही सब शेल है। अगर दूसरे वाले शेल की बात करो तो उसमें दो सब शेल है। तीसरे वाले शेल की बात करो तो उसमें तीन सब शेल है। ठीक है। और सब शेल्स के नाम क्या क्या है? S P D F। ठीक है। एंड सो ऑन सो फॉर्थ। लेकिन हमारे कोर्स में बस SPD F तक ही आएगा, ज्यादा से ज्यादा F भी नहीं आता, SPD तक ही आपको जाना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा भी। ठीक है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है हमने सबशेल्स देखे थे, और फिर हर सबशेल में क्या होता है? उसमें ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। हर सबशेल में ऑर्बिटल्स होते हैं। S में एक ऑर्बिटल, P में 3, D में 5, F में 7, ऑड नंबर्स में ये ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। ये सब बातें याद नहीं करनी, सिर्फ समझनी है। कुछ MCQs आ रहे थे, हमें वो अटेम्प्ट करने आने चाहिए। हमारे दिमाग से ये ना निकल जाए कि हम शेल के नंबर को कंफ्यूज कर दें सब शेल के साथ, सब शेल को कंफ्यूज कर दें ऑर्बिटल के साथ, ऑर्बिटल को किसी और चीज कंफ्यूज कर दें। ठीक है जी। तो शेल सबसे बड़ा, वो नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है। सब शेल उससे छोटा, वो अल्फाबेट्स है। ऑर्बिटल्स क्या है? वो सब शेल्स में वो बक्से हैं, वो बॉक्सेस हैं बेसिकली, जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स असली में प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूइंग ऑन फ्रॉम टुमारो, इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन्स की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हैव अ प्रॉपर्टी नोन एज स्पिन। ठीक है। और स्पिन जो है वो दो किस्म की होती है। या तो वो क्या कहते हैं, आई फॉरगॉट द वर्ड, उसका हम क्या लिखते हैं, यू कॉल इट अप स्पिन। ठीक है। या टॉप स्पिन बोल लोगे। और दूसरा वाला जो है वो डाउन स्पिन होगी। तो बेसिकली द प्रॉपर्टी इज नोन एज स्पिन। और स्पिन दो किस्म की हो सकती है, या तो स्पिन अप होगी। ठीक है। और स्पिन अप कैसे होती है? स्पिन अप यू विल रिप्रेजेंट इट थ्रू एन एरो अपवर्ड्स, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। विद हाफ एन एरो। ठीक है। मैं जो हूं वो हाफ एन एरो वाली फॉलो करता हूं। अच्छा जी। और हमारे पास दूसरी कौन सी होती है? दूसरी हमारे पास होती है स्पिन डाउन। ठीक है। और उसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? उसकी रिप्रेजेंटेशन हम या तो पूरे एरोहेड से कर दो नीचे की तरफ, या फिर जो है बस एक हाफ एरोहेड बना दो नीचे की तरफ। ठीक है जी। सो यू कैन शो इट विद आइदर नोटेशंस, आई विल बी फॉलोइंग दिस हाफ एरो वाली। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फिल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज, इसका क्या मतलब है हम इसको समझ लेंगे। पीरियोडिक टेबल से हम आराम से देख लेंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना। अच्छा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम ऑफ दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है। दो से ज्यादा उसमें नहीं होंगे। और अगर उसमें दो होंगे तो वो एंटी स्पिन होंगे, यानी वो अगर एक अप है उसमें तो दूसरा लाजमी डाउन होगा, अगर एक डाउन है उसमें तो दूसरा लाजमी अप होगा। अगर सिर्फ एक है तो या तो वो अप या तो वो डाउन हो सकता है, वॉट एवर। ठीक है जी। लेकिन हम नॉर्मली करते हैं, जब भी एक होता है तो हम उसको स्पिन अप दिखाते हैं, एंड जब दो होते हैं तो एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन। ठीक है जी। We'll be going over all of this today. And lastly, ये वाला लास्ट चीज भी हम देखेंगे। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर ऑर्बिटल्स आपके पास इक्वल एनर्जी के हैं तो पहले वो सारे इक्वली भरेंगे, एंड देन दे विल स्टार्ट पॉपुलेटिंग इन क्वांटिटीज ऑफ 2, एंड फलाना ढिमका, जो भी ये सारी स्लाइड है। अब असल में हम देखेंगे कि जो हमने कल जो ये चीजें समझी हैं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बेसिस के लिए, अब हम इसको कैसे देखेंगे, एंड पीरियोडिक टेबल हमें कैसे हेल्प करेगा, और कैसे हमें इसको लेके चलना। ठीक है। सो द पीरियोडिक टेबल इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। जब भी मैं आपको कह दूं कि मुझे क्वांटम मॉडल में किसी चीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दो। ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू गो ओवर एनी अदर मेथड्स। टिपिकली दूसरे टीचर्स आपको एक अदर मेथड सिखाएंगे ये वाला मेथड सिखाने से पहले, बट आई विल जस्ट से कि ये वाला मेथड है, इसी को देख लोगे, इसी को समझ लोगे, बाकी सब की कोई फायदा नहीं है, उसको छोड़ दो। ठीक है। अच्छा, सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस मेथड, इस मेथड में जो चीज हमें समझनी है वो ये समझनी है कि दिस, ये जो है आपका दिस, यानी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, दिस इज नोन एज योर एस ब्लॉक। हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं एस ब्लॉक। ठीक है। अच्छा, ये एस हो गया। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम दोनों यहीं पे आ रहे हैं। सो बेसिकली हाइड्रोजन यहां पे है एंड हीलियम इधर है। ठीक है। सो हाइड्रोजन एंड हीलियम आर आल्सो पार्ट ऑफ द एस ब्लॉक। ठीक है। अच्छा, फिर इधर आ जाते हैं। तो ये वाला जो ब्लॉक है ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। ठीक है। और अब से आप ग्रुप 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखोगे, आके लिखोगे ग्रुप 13 14 15 16 17 18, राइट? सो दिस ब्लॉक, this starting from boron till neon and then going all the way down,
इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। दिस इज नोन एज आर पी ब्लॉक। एंड ये वाला जो बीच की जगह है, ठीक है जी, दिस वन इज नोन एज योर डी ब्लॉक। ठीक है जी, हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, एस पी डी, दीज आर बेसिकली वो सबशेल्स के नाम। तो बेसिकली अगर हमें ये पता हो कि पीरियोडिक टेबल में हम किस ब्लॉक में हैं, तो हम पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, सो दिस इज नोन एज योर डी ब्लॉक। और इसके आगे एक चीज लिख रहा हूं, टेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस पीरियड। इसको हम देखेंगे, समझेंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये डी ब्लॉक है अभी फिलहाल के लिए, जो उसके आगे बात लिखी है वो अलग है। एंड देन ये जो नीचे है ये सारा, ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली द एफ ब्लॉक। लेकिन हमारे लिए ये कोई खास इंपॉर्टेंस रखता नहीं है, और कोई हमसे पूछेगा भी नहीं कि यहाँ पे मुझे कुछ बताओ। ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस दैट इज डाउन बिलो ओवर हियर, वी कॉल दिस एज द एफ ब्लॉक। ठीक है, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये जो नंबर लेता है, टेक्स नंबर ऑफ previous to previous period, यानी ये दो पीछे का नंबर लेता है। इट डज नॉट टेक जस्ट द प्रीवियस, इट टेक्स प्रीवियस टू प्रीवियस वाले पीरियड का नंबर। इस बात का क्या मतलब है अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, नाउ वी ऑल नो, ऐसे हमारे सारे ग्रुप्स चल रहे होते हैं। दीज आर ऑल ऑफ द ग्रुप्स, द वर्टिकल कॉलम्स एंड द हॉरिजॉन्टल रोज आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग आवर पीरियड्स। ठीक है, विल आल्सो स्टार्ट नंबरिंग। दिस इज ऑब्वियसली पीरियड 1 जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम आ रहे हैं। दिस इज पीरियड 2, दिस इज पीरियड 3, दिस इज पीरियड 4, दिस इज पीरियड 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। ठीक है, एंड नाउ अगर हमें ये पता हो कि एस ब्लॉक कहाँ है, पी ब्लॉक कहाँ है, डी ब्लॉक कहाँ है, सो वी विल बी एबल टू गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी आराम से, और जो डायग्राम्स वगैरह हमें बनानी होंगी इन सबकी बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ पहले के एग्जांपल्स मैं करवाऊंगा, देन आई विल बी आस्किंग यू गाइस टू डू एग्जांपल्स फॉर मी। अच्छा, सो स्टार्टिंग ऑफ, अब लेट्स से क्वांटम मॉडल में अगर मुझे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देनी हो तो वो कैसे दूंगा। हाइड्रोजन किधर है, हाइड्रोजन इधर है, it's over here. So this is 1s, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 1, so 1s1। ठीक है, so the electronic configuration of hydrogen is 1s1। I'll write it like this, simple, easy, straightforward। और अरेंजमेंट अगर मुझे इसकी दिखानी हो, अगर मुझे इसकी बोले एग्जामिनर कि भाई डायग्राम बना के दो, तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं बोलूंगा भाई ये एक बॉक्स है एंड दिस बॉक्स इज ऑफ 1s। ठीक है, ये 1s वाला बॉक्स है, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मैं उसको दिखा रहा हूं विद अप स्पिन, इजी पीजी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, हीलियम, हीलियम किधर है, हीलियम अकॉर्डिंग टू द प्योर टेबल इज ओवर हियर, हमारे एस ब्लॉक में रह रहा है वो, एंड दैट इज 1s और 2, 1s2, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s। ठीक है, एंड अगर मैं बोलूं भाई इसकी डायग्राम बना के दे दो, तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं इन द s ऑर्बिटल। सो यू नीड टू मेक श्योर व्हाट यू डू, यू नीड टू मेक श्योर यू ड्रॉ इट विद एंटी पैरेलल स्पिन, यानी एक अप है तो दूसरा वाला लाजमी डाउन होगा। एक्चुअली मूविंग ऑनवर्ड्स, लिथियम 3, लिथियम 3, ओके, 1s2। ठीक है, 1s2 हो गया, लिथियम यहाँ पे है। ठीक है, नाउ जब भी हम गिनेंगे तो हम प्रीवियस से पूरा सब कुछ गिनते हुए आएंगे। दिस इज गोइंग टू बी 1s2। अच्छा, यहाँ पे जाओगे, अच्छा यहाँ पे तो और कुछ है नहीं, राइट, ये वाला पीरियड खत्म हो गया, हीलियम तक ही होता है। सो यू विल कम बैक डाउन ओवर हियर एंड दिस इज 2, देन वंस अगेन इन द s ब्लॉक, एंड कितना इलेक्ट्रॉन बच गया इसमें से, 3 में से 2 तो इधर आ गए s 1s में, तो एक बच गया, सो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s1। तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और 1s में दो इलेक्ट्रॉन है। सो हमने इसकी भी वर्कआउट कर ली बड़े आराम से भाई, दिस इज 1s2 एंड देन 2s1। एंड इफ यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ द डायग्राम, तो डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, 1s2 एंड देन यू हैव ए 2s1। सो 2s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, 1s का ऑर्बिटल ये है और 2s का ऑर्बिटल ये होगा, जीरो में ऐसा। ओके,
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अप। हाँ, मतलब टिपिकली ये नजर आएगा और सब लोग ये करते हैं, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन अप ही दिखाते हैं और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन डाउन दिखाएंगे, ठीक है जी। तो ये है, वरना आप पहले वाला डाउन बना लो, दूसरा वाला बना लो, बट इट्स जस्ट लाइक कंफ्यूज नहीं करो, बस एक ही रखना, अप ही रख लो, दैट्स मच मोर इजियर। यस सारिम, आई कैन एक्सप्लेन फॉर दिस वन अगेन। देखो मेरा बच्चा, 1s2, ठीक है, लीथियम यहाँ पे है तो मैं पूरा पीछे से चलता आऊंगा, तो 1s2 तो यहाँ पे कवर हो गया, राइट। अब लीथियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उधर हो गए, तो अब 2, वंस अगेन यू आर इन द s ब्लॉक, और एक इलेक्ट्रॉन रखना होगा हमें उसमें, तो ये हो गया 2s1। सो 1s2 देन 2s1, ठीक है, 1s2 2s1, हम पीछे से पूरा गिनते आ रहे हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिया आपने, आप जब यहां पे आओगे 2s पे, तो यू जस्ट पुट इन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी क्लियर। अच्छा, अब देख लेते हैं बेरिलियम की, ठीक है। एंड नाउ आई वांट यू गाइस टू ट्राई दिस आउट। बेरिलियम की कैसे देंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? आई एम सपोजिंग इस मेथड से फेमिलियर होने चाहिए हो सब, ठीक है, होपफुली जो है वो पहले से फेमिलियर हो गए। मैं बस इसकी रिवीजन करवा रहा हूँ, इसको हम जल्दी से देखेंगे एंड देन हमें आगे चलना है, ठीक है। अब्दुलरहमान, ठीक है। सो द आंसर इज गोइंग टू बी यस, सबने सही किया, सबने कहा भाई सर 1s2 है, देन 2s2 है। और आप अगर मुझे बोलते हैं कि सर इसकी डायग्राम बना, मतलब आपको अगर डायग्राम बनानी हो तो कुछ भी नहीं करना, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, अब 2s में अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल स्पिन। अच्छा, नाउ लेट्स गो टू B5। B5 कहां पे है? B5 इज ओवर हियर, और ये आ जाता है P ब्लॉक में। अब सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, 1s2, वहां पे तो कुछ नहीं है, 2s2, देन 2p, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे है आपका, तो 2p1, ठीक है। सो बेसिकली 1s2 2s2 एंड देन 2p में आप पहली वाली पोजीशन पर 2p1 हो, ठीक है। सो 1s2 2s2 2p1 द फर्स्ट पोजीशन। सो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, 1s2 2s2 2p1। एंड इफ यू आस्क मी सर इसकी डायग्राम बना दें, तो डायग्राम कैसे बनेगी? डायग्राम जो है वो भी बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 1s2 2s2 तो वैसे ही है, ठीक है, एज डिस्कस्ड। पी में हमने बात करी थी, पी में हमेशा 3 ऑर्बिटल होंगे, तो पी वाले ऑर्बिटल्स हमेशा कैसे बनाए जाएंगे? 3 की तादाद में बनाए जाएंगे, ठीक है। सो दे विल ऑलवेज बी मेड इन ट्रिपलेट्स ऑफ 3। तो पी, ये आ गया आपका 2p, दिस इज द होल 2p ऑर्बिटल, ये पूरा का पूरा 2p ऑर्बिटल है। एंड आई थिंक मैंने जगह जो है वो गलत जगह, ठीक है, खैर हम इसको पढ़ेंगे। 1s2 2s2 एंड दिस इज द होल 2p, ये 2px, ये 2py, ये 2pz, एंड इसमें जो है वो एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे इस तरीके से रिजाइड कर, ठीक है। देन लेट्स गो फॉर C6, ठीक है। सो ट्राई दिस अगेन। कार्बन की कैसे दूंगा मैं? एंड आई एम नाउ गोइंग टू मेक द प्रोसेस फास्ट। अब हम वन बाय वन नहीं चलेंगे, अब मैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स उठाऊंगा, पीरियोडिक टेबल के सामने रखूंगा, एंड देन विल ट्राई टू डू दिस स्टफ, ठीक है। सो बेसिकली सबने ही सही जवाब दिया है सर, 1s2 देन 2s2 एंड देन p में भी अब 2 हैं। और अब हम p वाली एक बात समझ लेते हैं कि p के साथ क्या होता है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट कॉपी ही दिस डायग्राम नीचे, ठीक है। सो दिस ओवर हियर। अच्छा, p में ये होता है कि जब आपके पास, मतलब यू हैव इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स, तो आप इसमें ही 2 नहीं भरोगे, गलती से कभी कभार जल्दी जल्दी में हमसे ये मिस्टेक हो जाती है, इसमें 2 नहीं आएंगे शुरू में, ये होगा कि दिस विल नाउ फिल, ठीक है। सो बेसिकली द p ऑर्बिटल इज फर्स्ट गोइंग टू फिल ये, then it's going to fill this one, then it's going to fill this one, and then it's going to start populating and then adding anti-parallel spin. So you're going to avoid anti-parallel spin at all costs, ठीक है। तो मतलब जब तक एंटी पैरेलल स्पिन की जरूरत ना पड़े, आप तब तक उसको अवॉइड करोगे, पी के ऑर्बिटल्स सक्सेसिवली फिल करते जाओगे। सो फॉर एग्जांपल अगर हम नाइट्रोजन के देखें, जो कार्बन के बिल्कुल नेक्स्ट वाला है, दैट्स 1s2 2s2 2p3, राइट। 1s2 2s2 हमने बना लिया। अब 2p3 है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले में, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले, ठीक है। एंड देन इफ वी से ऑक्सीजन 8, तो क्योंकि वो 2p4 हो गया है एंड ऑलरेडी वो 3 पीछे के पॉपुलेट हो सकते हैं, तो अब कोई चारा नहीं, अब पेयर ही करना पड़ेगा,
तो आप फिर उसमें एंटी पैरेलल स्पिन लगा दोगे इन द फर्स्ट वन, एंड देन सो ऑन एंड सो फॉर्थ, आप कंटिन्यू करते रहोगे एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है जी। सो आई वांट यू ऑल टू गिव मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर फ्लोरीन 9, व्हाट्स गोइंग टू बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर F9, ठीक है। तो होपफुली इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड इट्स नॉट एन इशू। सो यस, जो भी आंसर्स आए 1s2 2s2 एंड देन 2p5, ठीक है जी। और 5 कैसे दिखाएंगे, 1s2 इसमें तो आपने भर दिया, 2s2 इसमें भी आपने भर दिया क्योंकि ये एक एक ही है, 2p में भरते हुए, अच्छा पहले आप ये भरोगे, फिर ये, फिर ये, 2p5 तक जाना है, तो अब चौथा और फिर ये पांचवा, ठीक है। और नेक्स्ट बार देखोगे 2p6 जब हो रहा है तो उसमें वो तीसरा वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नाउ आई टारगेट सम, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली नाम्स कॉल आउट करूंगा, ठीक है, एंड वो बच्चा जवाब दे, बाकियों को देना तो दे कैन गिव इट इन डायरेक्ट मैसेज, बट जिसको मैं स्पेसिफिकली बोलूं उसने लाजमी जवाब देना है, ठीक है जी। अच्छा, सारे मैग्नीशियम का, हाउ विल आई गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मैग्नीशियम, yes, perfect, so we will give it through 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है जी। and then if you want to draw the electrons 1s2 2s2 2p6, कोशिश करें अपनी आदत बनाए, कोई इलेक्ट्रॉन कोई ऑर्बिटल आपको पते भी है, सारे फील्ड हैं और आपको पता है उसका पैटर्न वैसे ही बनना है, बट स्टिल मेक इट अ हैबिट कि भाई आप एक एक पहले फिल किया करो, फिर डबल करना शुरू किया करो, एंड देन 3s2, ठीक है जी। अच्छा, मिसाल फॉस्फोरस P15, दिस वन, ठीक है, एंड सो वी आर गोइंग टू डू 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड देन 3p3, यस। एंड अब हमें जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे, सो 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6 है, सो पहले एक एक फिर दो दो, देन 3s2 है तो उसमें भी भर देंगे हम, एंड देन 3p में हम ऐसे डालेंगे, राइट। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, सही किया, एवरीवन हैप्पी, मिसाल ठीक बनाइए डायग्राम, रॉन्ग, ठीक है। सो जल्दी जल्दी में कभी कभी हमसे मिस्टेक हो सकती है, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स, पर्टिकुलरली हो सकता है आप इसको पढ़ के भी ना जाओ एग्जाम के लिए दोबारा से, क्योंकि हमें इतनी चीज ये क्लियर होती है, इट्स वेरी इजी, बट इट्स वेरी इजी टू मेक सम रियली सिली मिस्टेक्स इसमें, ठीक है, जिसकी वजह से एक दो मार्क्स आपके लूज हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो साथ में उसकी जो है वो इसी तरीके से आदत बनाए कि कोई इसमें एरर आपके पास ना हो सके, ठीक है जी। अच्छा, रोमेसा, नाउ क्लोरीन 17, दिस वन Cl17, अच्छा एक काम करते हैं, एक सेकंड रुको, लेट मी जस्ट टेक 2, अच्छा, एंड अब्दुलरहमान गिव मी फॉर कैल्शियम 20, ठीक है जी। अब्दुलरहमान मुझे कैल्शियम 20 की दें, रोमेसा मुझे जो है वो क्लोरीन 17 की दें, ठीक है। Okay, so for chlorine, what do we have? We have got 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and then 3p5, ठीक है जी। So this is basically पीछे से कितने आओगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 over here, 3p5, and for calcium, ठीक है जी, don't make that mistake, दोबारा से देख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ठीक है जी। सो 3p में 3d से पहले, क्योंकि हमें पता है 3 वाले में d भी है, spd, लेकिन d में अब फिल नहीं होंगी चीजें, पहले s में ही होंगी फिल चीजें, और 4s में आपने फिल कर देना है, इट्स गोइंग टू बी 4s2, ठीक है जी। सो लेट्स राइट दिस डाउन, इट्स गोइंग टू बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. And how are we going to make their diagrams? 1s2, 2s2, 2p6, this is for chlorine, then 3s2, and then 3p क्या है इसका, 3p5 है, so 1 2 3 and then 1 2, ये हो गया 5, and this is to 4s2, तो 4s2 में ये सब कुछ ही filled होगा, ठीक है। so make your habit, p orbital में पहले एक एक fill करो, फिर जो है जाओ उसमें and then start populating it in 2s, this shall be 4s2,
ठीक है नहीं। तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कैसे जो है वो हम नंबरिंग यहां तक आराम से कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से कर सकते हैं। नाउ कम्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम एंड दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू एंटर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ब्लॉक। ठीक है नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैं समझा रहा हूं उसको, ठीक है नहीं, उसकी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, थोड़ा सा वेट करो। लेट्स फर्स्ट कंक्रीट दिस, ठीक है नहीं, लेट्स फर्स्ट कंक्रीट दिस, फिर हम एस और डी और इसके ऊपर बात करेंगे कौन सा क्यों पहले भाग रहा है। अच्छा, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमने देख लिया P भी हो गया, 4s2 पे जाके रुकता है। नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू बी 4D, ये वाली जो रो है ये 4D नहीं है, ये D ब्लॉक टेक्स द नंबर ऑफ द प्रीवियस पीरियड, सो बेसिकली ये 4 की जगह 3 का नंबर लेगा। ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू टेक गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम, so it's 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड देन 3d1। डी वाले ब्लॉक में आप ये वाला नंबर नहीं लोगे जो उसका है, उससे एक पीछे नंबर लोगे एंड दैट्स गोइंग टू बी 3d1। ठीक है, सो इफ आई वांट टू राइट फॉर स्कैंडियम इट्स गोइंग टू बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and then 3d1। एंड ये हो गया 3D में हमें एक डाल देना है, और D का याद रखना है, D का क्या था, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, सो यू विल हैव टू शो 5 बॉक्सेस फॉर D कनेक्टेड टुगेदर, और उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ठीक है जी। सो नाउ आई वांट एवरीवन टू अटेम्प्ट फॉर वनेडियम 23। ठीक है जी। आई नो पूरी देने में, पूरी लिखने में जो है वो इश्यूज होंगे, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग मी द होल, गिव मी नियॉन से आगे की। ठीक है जी, यानी नियॉन हो चुका, 2p6 हो चुका, उससे आगे का बताओ, उसके बाद क्या है, नियॉन के बाद क्या होगा फॉर वनेडियम 23, सब के सब जल्दी से। में ऐसा नियॉन के बाद तो यानी यहां से सोडियम से, सोडियम फिर ये एंड देन यू गोइंग टू कम ओवर हियर। आ रहा है किसी को, जल्दी से नियॉन से आगे, एवरीवन शुड ट्राई, ताकि मुझे एक तसल्ली हो कि जब मैं ये चीज छोड़ूं और आगे चलूं तो देयर इज नो प्रॉब्लम्स इन इट व्हाटसोएवर, किसी को भी। ठीक है, सो हाउ आर गोइंग टू गेट नियॉन तक अगर हम पूरा देखें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड देन वेनेडियम ये रहा 1 2 3, और ये एक नंबर का पीछे ले गई है, सो दिस इज गोइंग टू बी 3d3। ठीक है, सो लेट्स राइट दैट डाउन। इट्स गोइंग टू बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and then 3d3। and once again d में भी कैसे भरेंगे, पहले एक भरेगा and then you're going to start populating 2। इसमें हमें 2 पॉपुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी जगह है, तो हम इसमें भरते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा मैग्नी Mn25, तो Mn25 किधर है, मैग्नीज 25 इज ओवर हियर, तो ये हो जाएगा 3d1 2 3 4 5, तो 3d5 हो जाएगा, बाकी पुरानी की सारी आपकी वैसी हो जाएगी। is going to be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and then 3d5। ठीक हो गया, so this is going to be like this, and once again what you're going to do is पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे सब में, and then you will start filling out then into, इसमें जरूरत नहीं है तो हमने इसको इधर ही छोड़ दिया। ठीक है, let's end of this discussion। ठीक है, and give me the electronic configuration सब के सब, फिर हम मगरिब बेक पे जाएंगे, निकल 28 की और जिंक 30 की। ठीक है, सो निकल 28 पूरी एंड जिंक 30 वो मैं बताऊंगा। ठीक है जी, जो मैंने चीजें अभी उसमें मार्क की नहीं है बताऊंगा, मैं सब चीजें गो ओवर करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो गिव मी द कॉन्फ़िगरेशन फॉर निकल 28 एंड जिंक 30, या सिर्फ निकल की दे दो और फिर जिंक का बता दो उसमें क्या फर्क होगा। ठीक है जी, होल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं नहीं, सारे में कौन सा, दिस वन निकल ओवर हियर एंड जिंक ओवर हियर। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, दिस शैल बी 1s2 देन 2s2। ठीक है जी, देन 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 एंड दिस शैल बी 3d10।
ठीक है जी। सो दैट्स ऑल, हमारी जो है वो ये सारी चीजें आ जाती हैं। एंड यस, आप लोगों ने जिन्होंने भी आंसर दिया, यू गाइस गेव मी द करेक्ट आंसर। सो इट्स गोइंग टू बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, and this is 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 and then 3d10। ठीक हो गया। हाउ एम आई यूजिंग द पीरियोडिक टेबल, अभी तो समझाया नहीं, इधर समझिए तो कर रहे। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके 10th है तो उसका फिल हो गया। ठीक है जी। सो अभी हम अपनी नमाज की ब्रेक ले रहे हैं। हमने ये पूरी चीज डिस्कस कर ली है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, कैसे करी जाती है। अच्छी बात है, सबको ऑलरेडी आती है, एंड इट वाज जस्ट अ क्विक रिवीजन कि भाई हमें ये सब चीजें क्लियर हो जाए। और अब हम इसकी और डिटेल्स में घुसेंगे और फिर जल्दी से चलेंगे टुवर्ड्स योर आयनाइजेशन एनर्जीज फॉर टुडे। अच्छा बिलाल, जल्दी से सुन लो, ठीक है जी। मेथड बहुत सारा सिंपल है, ठीक है जी। ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, एंड दिस इज योर डी ब्लॉक। ठीक है जी। जिसको नमाज के लिए जाना है, गो फॉर नमाज। मैं जो हूं वो 6:20 तक क्लास रिज्यूम कर लूंगा। तो अभी 6:05 हो रहे हैं, तकरीबन 6:06 हो रहे हैं, तो 6:20 आई विल रिज्यूम। ठीक है जी। बिलाल के साथ मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं, एंड देन आई आल्सो गो एंड देन विल रिज्यूम एट 6:20। अच्छा बिलाल देखो, दिस इज एस ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक। ठीक है जी। पीरियोडिक टेबल को इस्तेमाल करते हुए कैसे बताते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हम ऐसे बताते हैं, फॉर एग्जांपल तुम्हें देनी है लेट्स से मैग्नीशियम की। ठीक है जी। सो हाउ आर यू गोइंग टू गिव इट? 1s2, उधर तो कुछ नहीं है क्योंकि हीलियम इधर ही आ चुका है, सही है। देन 2s2 बिकॉज ये s ब्लॉक है, पूरा भरना है हमें। देन 2p6, राइट, दिस इज पीरियड नंबर 2, p ब्लॉक, सो दिस इज 2p6, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 भरे में। देन 3s2, और ये हम मैग्नीशियम पे आ गए। ठीक है जी। यू हैव लैंडेड एट मैग्नीशियम, सो इट्स गोइंग टू बी 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है। अब मुझे फॉर एग्जांपल देनी है क्लोरीन की, तो कैसे दूंगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड देन 1 2 3 4 5 3p5। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो मैं पीरियोडिक टेबल को इस तरीके से इस्तेमाल करके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं। अच्छा अब मुझे जल्दी से बता दो, टाइटेनियम की बता दो। गिव मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर टाइटेनियम and then 3d2। ठीक है जी। so this is how you work out using the periodic table, so you don't need to memorize any तरीका कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। periodic table खोला, जल्दी से देख लिया कहाँ पे है, and then you just keep counting, पीछे वाले से काउंट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उस तक आ गए, रुक दो कैलकुलेशन। डी के लिए याद रखना है, एक पीरियड पीछे का लेता है, ठीक है जी, और बाकी सब वही नंबर्स ले रहे होते हैं। ठीक है। सो दिस इज द तरीका, और मैं पूरे कोर्स में इसी तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है। तो हमने पीरियोडिक टेबल में कैसे पीरियोडिक को टेबल को देखते हुए हमने कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देनी है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, इट्स रियली इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स टू डू। एंड एक दफा कर लोगे, 2 दफा कर लोगे, फिर आप कभी भी ये दोबारा चीजें सीखोगे नहीं करोगे, बिकॉज इट्स सो इजी। ठीक है। बट दिस इज गोइंग टू बी, हम बार बार ही करते रहेंगे, हमें कभी 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 जरूरत पड़ेगी तो हम पीरियोडिक टेबल में आया करेंगे और इससे निकाल लिया करेंगे। हम कोई रूल शूल कुछ और याद नहीं कर रहे हैं। तो ये भी देखोगे, जो प्रीवियस स्लाइड पे जो सब बकवास बातें लिखी हुई थी, मैंने वो सारी ही दिखा दी है कि उसका सब कुछ रटने का कोई फायदा नहीं था इसका। ठीक है। वी हैव जस्ट लर्न कि कैसे निकालते हैं इसमें से, बस ये चीजें ध्यान में रखना। शेल क्या होता है, ठीक है, सब शेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, क्योंकि अक्सर बेशतर हमारी कंफ्यूजन इसी में होती है, हम शेल को गलती से सब शेल ले लेते हैं, सब शेल को गलती से ऑर्बिटल ले लेते हैं, एंड दिस इज गोइंग रॉन्ग। ठीक है जी। अच्छा